नमस्कार। हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। गुड़िया मर्डर केस, सीएम बोले चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। बिंदल बोले बिना समय गवाए सीबीआई को गुड़िया मर्डर केस की सबूत सौंपे गवर्नमेंट। गुड़िया प्रकरण, सुक्खू बोले कोताही बरती होगी तभी जन आक्रोश फूटा। कांग्रेस नेता के बोल, किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी दिमागी जांच करवा ले मनकोटिया। एसएफआई और एबीवीपी ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। रिच पर जुटे छात्र, तेज रफ्तार टिप्पर ने ट्रक को मारी टक्कर, परिचालक की गई जान। सरकार वेट लीज पर देगी नया हेलीकॉप्टर। और संतोषगढ़ में महिला का छीना पर्स, रक्कड़ कॉलोनी के मेडिकल स्टोर में चोरी। अब समाचार विस्तार से। गुड़िया मर्डर केस को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर सीएम वीरभद्र सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यहाँ पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि एक मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और विपक्षी इसे हल्के में लेते हैं, साथ ही इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। सीएम ने पीटर हॉफ में एक समारोह के बाद मीडिया से अनौपचारिक मुलाकात में कहा कि बीजेपी हर चीज को कैश करना चाहती है। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने गुड़िया मर्डर मामले की सीबीआई जांच करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिना देरी गवाए प्रदेश सरकार को सारे सबूत सीबीआई को सौंप देने चाहिए ताकि मामले में जल्द कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि मामले के साक्ष्य समाप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रोज बड़ी बड़ी वारदातें घट रही हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। गुड़िया मर्डर केस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कबूल किया है कि कहीं न कहीं कोताही बरती गई होगी, तभी तो ये जन आंदोलन जन आक्रोश बनकर उभरा। साथ ही ये भी कहा कि इसलिए तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सुक्खू ने कहा कि निश्चित तौर पर इसको सरकार ने गंभीरता से लिया व सरकार आने वाले समय में इस पर और भी कार्रवाई करेगी। इसके बाद बगावती तेवर अपनाए बैठे मेजर विजय सिंह मनकोटिया मामले पर पूछे प्रश्न पर सुक्खू ने कहा कि मेजर ने जो कहा है वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। मेजर मनकोटिया पर कार्रवाई को लेकर सुक्खू ने कहा कि हर चीज का समय होता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पर्यटन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह मनकोटिया के सीएम वीरभद्र सिंह पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं गंगूराम मुसाफिर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप सिंह पठानिया और केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां सहन नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मनकोटिया की टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पूर्व की भांति उन्हें अपनी इस ओछी और एहसान फरामोश राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने मनकोटिया को यह भी सलाह दी है कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी दिमागी जांच समय पर करवा लेनी चाहिए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। कोटखाई के गुड़िया मर्डर मामले को लेकर आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी में छात्र संगठन एबीवीपी और एसएफआई ने कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार कर नाबालिग गुड़िया को इंसाफ देने की गुहार लगाई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर से रैली निकाली और शिमला पुलिस पर इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया। शिमला शहर के कॉलेजों के एसएफआई कार्यकर्ताओं ने आज कक्षाओं का बहिष्कार किया और डीसी कार्यालय के बाहर एकत्र होकर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने गुड़िया मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऊना थाना के तहत लाल सिंगी में तेज रफ्तार टिप्पर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 बजे एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ था, जिसका परिचालक टायरों में हवा चेक कर रहा था। इतने में एक टिप्पर तेज रफ्तार से गलत दिशा में आया
और ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टायरों में हवा चेक कर रहा परिचालक टायर और एक्सेल के बीच फंस गया। परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक टिप्पर को वहीं छोड़ मौके से फरार हो गया। हिमाचल सरकार किराए पर हेलीकॉप्टर लेने जा रही है। ये हेलीकॉप्टर मल्टीपर्पज सेवा के लिए लिया जा रहा है, यानी ये हेलीकॉप्टर वीआईपी सेवाओं से लेकर इमरजेंसी और आपदा कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। नया हेलीकॉप्टर अगले वर्ष 1 जनवरी में सेवाएं देना शुरू करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में हेलीकॉप्टर 2 वर्ष के लिए वेट लीज पर दिया जाएगा और यदि इसकी सेवाएं ठीक रहीं तो इसे 1 वर्ष का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ऊना जिला नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 5 में एक शातिर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में महिला के करीब 10,000 रुपए की नकदी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज थे। संतोषगढ़ निवासी सत्या देवी ने बताया कि शुक्रवार शाम के समय रोजाना की तरह बीबीएमपी नंगल से ड्यूटी देकर घर लौट रही थी। संतोषगढ़ में बस से नीचे उतरने के बाद जैसे ही अपने खेतों की तरफ गई तो एक अज्ञात युवक रास्ता पूछने लगा। सत्या देवी जैसे ही कुछ बोलने लगी तो युवक महिला के हाथ में पकड़े पर्स को छीनकर भाग निकला। वहीं ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगती रक्कड़ कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर गले में रखे 5,400 रुपए पर हाथ साफ कर दिया।